हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्राइटेरिया क्या कहता था? द एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरियन हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर नॉक्स। नॉक्स की थ्योरी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। दिस क्राइटेरियन अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये क्राइटेरिया कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो नॉक्स का तो ये मानना था ही कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट तो होती ही होती है। इट इज़ ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड अबंडेंस ऑफ लेबर। और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? क्योंकि कैपिटल की बहुत कमी है और लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है। Professor Nux is of the opinion that in order to eliminate this unemployment, the investment policy should be so formulated as to increase the employment opportunities to greatest possible extent। तो उनका ये मानना था कि इस प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टमेंट ऐसी ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाएं। कैपिटल सेविंग एंड लेबर कंज्यूमिंग labor intensive projects should be allocated prior to achieve these objectives। तो ये है कि कैपिटल सेविंग टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए, लेबर कंज्यूमिंग टेक्निक से काम करना चाहिए या लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पकड़ने चाहिए जिससे कि जॉब्स वगैरह जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तभी तो इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया। दिस विल रिजल्ट not only in increasing employment opportunities but also enable the use of disguised unemployment to increase production। तो इससे क्या होगा? जब हम एम्प्लॉयमेंट की एब्जॉर्प्शन करेंगे, पैसा ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी ही होगी। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरियन। पहला, द लेबर प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो ड्यू टू द यूज़ ऑफ कैपिटल सेविंग एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेंगे तो लेबर की प्रोडक्टिविटी तो लो है ना, एज़ कम्पेयर टू मशीन तो हाई नहीं ना हो सकती। तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो काफ़ी कम रहती है। ये इसका पहला क्रिटिसिज्म है। दूसरा, लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स रिजल्ट्स इन लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट से होती है। थर्ड, दिस क्राइटेरियन लेज डाउन मोर एम्फेसिस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रैदर देन प्रोडक्शन। ये पूरी थ्योरी में कहा गया एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, ये तो कहा ही नहीं कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। एज सच इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगी, जीडीपी कहाँ से बढ़ जाएगी? तो ये तो डेवलपमेंट के अगेंस्ट जा रही है थ्योरी। समझ की बात। नेक्स्ट, इट इज़ डाउटफुल वेदर दिस क्राइटेरियन में रिजल्ट इन लॉन्ग रन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ये भी डाउट किया जाता है कि इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो क्या पता लॉन्ग रन में एम्प्लॉयमेंट बढ़े ही ना, उल्टा कम हो जाए। एंड लास्ट क्रिटिसिज्म, इट डज नॉट सीम possible to increase production if investment is incurred on the basis of this criteria। अगर इस क्राइटेरिया के हिसाब से चलें तो प्रोडक्टिविटी कम होगी तो कौन सा एंटरप्रेन्योर आगे आके अपना पैसा लगाना चाहेगा? कोई भी नहीं लगाएगा। तो इससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट भी फुस हो जाएगी, मतलब नहीं हो पाएगी इकोनॉमी में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।